बंगाल कैसे जीते हैं? स्ट्रांग रूम क्यों खोला गया था? इसका जवाब है किसी के पास? कहाँ है स्ट्रॉन्ग रूम खुला हुआ था, स्ट्रांग रूम खुला हुआ था, वहाँ पर ममता बनर्जी गई है, हंगामा हुआ, क्यों खोला गया? वीवीपैट की कॉपी दे दो ना, सबूत दो ना। पर्दे के पीछे आप क्या करिएगा, क्या सेट किया है आपने, कुछ पता है? झा जी हैं। हाँ, तब मोदी जी पर सवाल खड़ा क्यों नहीं सवाल करूंगा? इस चुनाव में अगर मैच ऑफ द मैन मिलेगा तो चुनाव आयोग को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट किया और कहा इस बार तो आप चुनाव नहीं दे सकते हैं, अगला बार चुनाव वोट दीजिए। चुनाव आयोग न भगवान है न भगवान होगा। आप प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे? चुनाव अगर गलत करेगा तो प्रधानमंत्री पर सवाल उठेगा, चुनाव आयोग पर भी। उस वीवीपैट मशीन के अंदर जो व्हाइट ट्रांसपेरेंट गिलास था उसको ब्लैक कर दिया, और जो लाइट की अवधि जो उसके अंदर जलती थी वो 15 सेकंड की थी, उसको घटा के 7 सेकंड कर दिया। जो 27 लाख का जो वोट हटा, जो वोट बंगाल में हटा, उसमें 144 विधानसभा संक्रमित हुआ। हर विधानसभा में 25,000 वोट संक्रमित हुआ, उसका वोट को हटा दिया गया। और उसमें 144 विधानसभा में 82 विधानसभा बीजेपी को गया। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे देश से प्यार है। तो ईवीएम से क्या दिक्कत है? ईवीएम में दिक्कत है, क्या दिक्कत है इसमें ईवीएम। तो मोदी जी पर और चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? भैया मोदी जी पर क्यों भरोसा करें? पहले हिंदू मुस्लिम लड़ाया, अब जाकर के जातियों में विभक्त करके सबको लड़ा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2 ही आदमी का हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री है। अब अंबानी और अडानी, बाकी किसी का है ही नहीं। बाकी किसी का नहीं। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और संख्या भले कम हो, लेकिन बंगाल में बीजेपी ने चुनाव जीता है। तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम जब से आया तब से सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ईवीएम पर शक जाहिर किया, फिर वीवीपैट का आदेश दिया। सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है। लोग भले कम है, लेकिन वो ईवीएम का एक मॉडल, वीवीपैट का एक मॉडल लेकर आए हैं। इनका कहना है कि ये शीशा ब्लैक क्यों है। ये देखिए, मेरे कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे। शीशा ब्लैक क्यों? ये चिमन भाई मेहता है, गुजरात से हैं क्या भाई साहब? आपका नाम है? जी, मेरा नाम गुलशन है और मैं दिल्ली से हूँ। इस मशीन के जो इन्वेंटर हैं वो राहुल चमन भाई मेहता हैं, वो गुजरात से हैं और वो यहाँ आए हैं? इंजीनियर हैं। वो नहीं आए यहाँ पर, और उन्होंने दिल्ली आईआईटी से इंजीनियरिंग करी है। तो इसके बारे में हम कहना चाहूँगा, 2010 में हरि प्रसाद जी ने चुनाव आयोग की असली वोटिंग मशीन को लेकर सहारा समय पर लाइव मैन्युपुलेट करके इनसाइड टेम्परिंग अपना प्रोग्राम करके एक कैंडिडेट के पक्ष में वोट पूरे करके दिखाए थे, लाइव दिखाए थे। उसके बाद में 2013 में कोर्ट को यह आदेश देना पड़ा था कि ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपैट की भी मशीन रखी जाए, ताकि जिसमें पर्ची कट के गिरती हुई दिखे। लेकिन 2017 में क्या किया, उस वीवीपैट मशीन के अंदर जो व्हाइट ट्रांसपेरेंट गिलास था उसको ब्लैक कर दिया, और जो लाइट की अवधि जो उसके अंदर जलती थी वो 15 सेकंड की थी, उसको घटा के 7 सेकंड कर ये दिया। सही जानकारी दे रहे हो आप? जी, आप जेल चले जाओगे। जी, आप ये चीज खुद चुनाव आयोग की उस पे जाके चेक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ना, 2017 से पहले ये पहले क्या था? 15 सेकंड की लाइट थी, 15 सेकंड की लाइट थी और शीशा उजला था। ट्रांसपेरेंट पूरा गिलास था। कब से ये ब्लैक हुआ और शीशा ये 2017 के बाद में हुआ है। उसके बाद में क्या संभावना हुई इसके अंदर, वो मैं आपको डेमो देके दिखाता हूँ इसके अंदर। बताइए। जैसे कि आप ये डेमो देख सकते हैं कि ब्लैक गिलास और लाइट सेंसर के थ्रू कैसे 3 छाप है यहाँ, बनाना है, वाटर लेमन है और एप्पल छाप है। हाँ। जी और ये आपका हो गया मान ली ईवीएम। जी जी जी, जैसे कि आप इसके अंदर देखिएगा, अभी इसके अंदर कोई भी स्लिप नहीं है। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया। इसके अंदर 3 कैंडिडेट है, एप्पल, वाटरमेलन, बनाना। एप्पल जो है उसका इनसाइड टेम्परिंग करके एक प्रोग्राम डाला गया है कि उसको कर सकते हैं, बनाना वाटरमेलन को। अब हम जैसे कि वाटरमेलन को वोट देते हैं, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं ये ब्लैक गिलास है, पीछे लाइट जलेगी अभी और आपको वाटरमेलन दिखेगा। आपको दिख गया? ठीक है। अब जैसे घर परिवार के लोग होते हैं, उनका अपना सेट होता है कि हम एक कैंडिडेट की तरफ ज़्यादा वोटिंग करेंगे, ये सब चीज़ें। तो अगर उसके अंदर 2 कैंडिडेटों को 2 वोटर एक कैंडिडेट को करते हैं, तो जैसे कि हमने दोबारा किया वाटरमेलन को, तो अब आप इसके अंदर देख सकते हैं ये आपकी लाइट जली और आपको वाटरमेलन दिखा। ठीक है, तो आपने अभी कितने वोट किए टोटल? 2 वोट किसको किए? वाटरमेलन। इसमें से कितनी स्लिप निकलनी चाहिए? 2। किसकी निकलनी चाहिए? वाटरमेलन की। तो अब हम इसमें से देखते हैं कितनी स्लिप निकलती है। तो आप जरा देखिएगा, इसके अंदर ये देखिएगा 2 स्लिप निकली, एक वाटरमेलन की और एक एप्पल की। इस चीज को समझिएगा कि कैसे आपने एप्पल को वोट नहीं दिया था, तो एप्पल निकला कैसे? ठीक है,
आपने पहला वोटर आया, उसने वाटरमेलन को वोट दिखाया, लाइट जली, उसको अपनी पर्ची दिख गई वाटरमेलन की, वो चला गया, लाइट बंद हो गई, ब्लैक गिलास है, पता नहीं है पीछे क्या हो रहा है। दूसरा वोटर आया, उसने वाटरमेलन को बटन दबाया, लाइट जली, उसको वाटरमेलन की पर्ची दिखाई, वो भी चला गया। लेकिन हुआ क्या, दूसरे वोटर को जो पर्ची दिखाई वो पहले वोटर की लाइट जला के दिखाई, पर्ची छाप के निकाली नहीं। जैसे ही वो गया, लाइट बंद करके, ब्लैक गिलास है पीछे तो पता नहीं चलेगा, और लाइट बंद करके एप्पल छाप दिया। अब कहते हैं पर्ची मिला लो। अब आप चाहे पर्ची मिला लो, चाहे आप इससे इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग कर दो, आप उसको नहीं पकड़ तो सकते। चुनाव आयोग क्यों बेईमानी करेगा किसी पार्टी के लिए? जी देखिएगा, चुनाव आयोग जो होता है, आप उसकी प्रक्रिया को देख सकते हैं कि उसका प्रमुख कौन है, वो कैसे चुना जाता है। और किसी भी राज्य के अंदर अगर चुनाव हो रहे हो तो देखो, हर चुनाव के अंदर चेहरे अलग होते हैं, सिंबल मेन स्ट्रीम के तो सेम होते हैं, लेकिन बाकी अच्छा के देखिए, ये नया बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने वाटर लेमन को 2 बार आपको फोटो दिखा, फोटो वही दिखेगा जिसको आप वोट देंगे, लेकिन वो पर्ची अलग निकलेगी। ठीक है। अब उसके अंदर सारे, ये कैसे हुआ? वाटर लेमन को 2 बार हमने वोट दिया, अच्छा। तो एप्पल कैसे फोटो निकला? एप्पल की फोटो ऐसे निकली, इसके अंदर ये ना ब्लैक गिलास लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि ब्लैक गिलास लगा हुआ है ना, ये तो लाइट बंद हो गई। आपको भी पता होगा, बहुत सारे शोरूम होते हैं, उसके अंदर दिन में कुछ नहीं दिखता क्योंकि ब्लैक गिलास लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी ब्लैक गिलास लगा हुआ है। अब लाइट बंद हो के पीछे वो क्या छाप के निकाल रहा है, उसको आप कैसे पकड़ सकते हो? लेकिन तो दिखा ना वाटर लेमन दूसरा बार भी। तो वाटरमेलन को वो लाइट जला के, मैं आपको यही चीज तो समझा रहा हूँ, यही तो पूरा का पूरा। अब देखो, पहले वोटर ने जब वाटरमेलन को वोट दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, लाइट जलाई, वाटरमेलन को वोट देता हुआ दिखा दिया। अब लाइट बंद हो गई, ब्लैक गिलास है पीछे, पता नहीं। दूसरा वोटर आया, उसने वाटरमेलन को वोट दबाया, तो क्या किया, लाइट जला के पहले वोटर की पर्ची दिखा दी उसको, बस। और जैसे वो तो देखेगा ना, मान लो दूसरा वाला वोटर एप्पल को वोट देगा तो एप्पल नहीं दिखेगा, तो ऑब्जेक्शन करेगा वो। एप्पल नहीं दिखेगा मतलब एप्पल तो इसके अंदर सेट है ना, वो तो उसकी लाइट बंद करके वो पीछे से क्या निकाल दे, उसको कैसे पकड़ सकते? क्योंकि नहीं, जैसे आप लाइए, मैं बता रहा हूँ, जी जी जी। ये जैसे मशीन है ना, हमने वोट दिया भाई साहब एप्पल को, ठीक है, पहली बार हम एप्पल को वोट दे रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो एप्पल दिखेगा मुझे। जी जी जी। फिर कोई तीसरा बंदा आया, उसने बनाना को वोट दिया, तो फिर उसको बनाना दिखेगा। जी जी। दो उसके अंदर होने की इसके अंदर संभावना अभी कम होती है। अगर लेकिन लगातार, अगर जैसे मान लो सब आदमी आएगा, वोट देगा वाटर लेमन, तो वाटर लेमन दिखेगा, बनाना आएगा तो बनाना दिखेगा, एप्पल आता है तो एप्पल। जैसे हम वोट डालने जाते हैं तो जिसको देते हैं उसका दिखता तो है। जी जी जी। अगर अलग अलग कैंडिडेटों को वोट देते हैं तो उसके अंदर वो पर्ची दिखा देता है सबको। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर अभी तो जैसे कि वोट दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ब्लैक गिलास लगा हुआ है। आप एक कैंडिडेट को वोट देते हो तो उसके अंदर लाइट बंद करके वो 2-3 स्लिप भी निकाल सकता है, आपको कैसे पता लगेगा? आप ये भी तो चीज़ है ना। आपने कहा चलो ठीक है, 3 कैंडिडेटों को, 3 वोटरों ने अलग अलग कैंडिडेटों को वोट दिया, उनको अलग अलग कैंडिडेटों की स्लिप फिर दिखा से दी। करके दिखाइए। अब आपको मैं फिर से करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देखिएगा, इसके अंदर अभी कोई भी स्लिप नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि वाटरमेलन को वोट बटन दबाया तो अब आपको स्लिप दिखा के वाटरमेलन की ये पर्ची दिखा दी। अब आप बनाना का दबाइए, ठीक है, अब बनाना का करिए, दबाइए। ठीक है। आप बनाना का दबाया, अब आपको बनाना की पर्ची दिख गई, ठीक है। तो मैं यही चीज कह रहा हूँ, 2 अलग अलग उसके अंदर वो इसकी इस मशीन के 15-20 रहते हैं ना भाई, 15-20 कैसे मैनेज कर लेगा? इसके अंदर जो है ना, अभी तो क्या है, ये तो एक डेमो मशीन नहीं मैं आपको, कोई दूसरा भी आ जाता है ना। पर्दे के पीछे आप क्या करिएगा, क्या सेट किया है आपने, कुछ पता है? 2 ऑप्शन हम मांग रहे हैं। एक, या तो वीवीपैट की पर्ची आप दे दीजिए, क्योंकि पर्ची निकलेगी तो वोटर को पता लगेगा कि हाँ, मैंने इस पार्टी को वोट दिया है, इस सिंबल को दिया है, तो पता चल जाएगा कि हमने इसको दिया है। पर्ची जो निकलेगा वो ओरिजिनल होता है। और ये जरूरी नहीं है, अब 2-3 आइटम का है तो उसमें इतना नहीं एक्यूरेट, मतलब नहीं आ सकता है, लेकिन आने की संभावना है। सभी लोग जानते हैं आजकल मोबाइल में क्या क्या चेंजेज हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर हर रोज अपडेट होता है, मैकेनिज्म जो है वो चेंज किया जा सकता है। तो इस पर डाउट क्यों नहीं हो लोगों को? सबसे चुनाव आयोग तो साक्षात ईश्वर के अवतार होते हैं, आप कैसे उन पर शक करिएगा? अब मोदी भी ना हर हर मोदी हो गया, हर हर महादेव से हर हर मोदी हो गया, ये प्रश्न है क्या?
मोदी को आप प्रधानमंत्री मानते होंगे, मैं तो अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता। क्या बहुत नाम है बड़ी बात आपका? बोला। मेरा नाम है बीके झा, ब्रज किशोर झा। आर्मी ऑफिसर हूँ। कहाँ आर्मी में आप थे? हाँ, कहाँ आर्मी में थे? मैं कहाँ था? मैं इंजीनियर्स का, कोर ऑफ इंजीनियर्स का हूँ। आर्मी में है? हाँ झा जी हैं? हाँ। तब मोदी जी पर सवाल खड़ा क्यों कर नहीं सवाल करूंगा? यूजीसी एक्ट क्यों लाया? इसका मतलब सवर्ण जो है उसके प्रधानमंत्री वो नहीं है, मेरे प्रधानमंत्री वो नहीं है। जिस दिन यूजीसी से नाराज है ना, ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं ईवीएम नाराज होंगे जी? मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। अगली बार देख लेंगे, ये जोर लगा लेंगे। अभी बंगाल जीत गए हैं। ओ बंगाल कैसे जीते हैं? स्ट्रांग रूम क्यों खोला गया था? इसका जवाब है किसी के पास? कहाँ है स्ट्रांग रूम खुला? खुला हुआ था, स्ट्रांग रूम खुला हुआ था। वहां पर ममता बनर्जी गई है, हंगामा हुआ, क्यों खोला गया? स्ट्रांग रूम खोलने का क्या मतलब होता है? तो आप ये कहिए ना कि यूजीसी से नाराज, आप करें ईवीएम सब चीज से नाराज है जी, सब चीज से। ये ट्रम्प की चमचागिरी में लगे हुए हैं, ये ट्रम्प की चमचागिरी में लगे हुए हैं। 1000 करोड़ रुपया हमारे हेलीकॉप्टर के इंजन के लिए गया था, ट्रम्प नकार गया, ऊपर से 50% जो है टैक्स लगा दिया। ये चलिए, आप तो दूसरी पार्टी, आपका क्या नाम? हमारा नाम है धर्मेंद्र कुमार वर्मा। कहाँ से आए? मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का सिपाही हूँ, आए कहाँ से हैं? दिल्ली से। क्या करते हैं आप? जनरल सेक्रेटरी हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बनाया हुआ पार्टी। तो आप प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे? चुनाव अगर गलत करेगा तो प्रधानमंत्री पर सवाल उठेगा, चुनाव आयोग पर भी उठेगा। कहा था तो था चुनाव आयोग ने कि बिना छुए ईवीएम टेम्पर करके दिखाइए। चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव आयोग ने लोग गए, लेकिन जो चुनाव आयोग से मांगा गया वो चुनाव आयोग नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सब ठीक है। कोई नहीं ठीक कहा, चुनाव आयोग अपने से कहे कि मेरा ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? पढ़े लिखे कितना चाहिए? कितना पढ़े लिखे हैं? मैं पढ़े लिखे एम कॉम किए हुए, एम टेक। इसीलिए आप सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए नहीं सवाल उठा रहे हैं, गलत को सवाल उठाया जाएगा। जनता मूर्ख रहे क्या? तो जनता मूर्ख चाहिए आपको? तो आपको चुनाव आयोग पर भरोसा होना ना चाहिए। एक मिनट, चुनाव चुनाव आयोग का चयन प्रधानमंत्री करते हैं। चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है कि उस पर कोई केस लागू नहीं होगा। सुनिए, आपको दो चीज बोलते हैं। आप देश का चौथा स्तंभ है ना? आप मान रहे हैं ना? नहीं, हम लोग मोदी जी के स्तंभ है। अब बताइए आप। मोदी जी को स्तंभ आप कहा मोदी मीडिया है? हाँ। मोदी मीडिया हाँ, है। तो मोदी मीडिया से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का इंटरव्यू लेने क्यों आ गए? मोदी जी को जाके लीजिए, यहाँ क्यों आ गए? आपको लगता, आप ही कह रहे हैं मोदी, मैं मोदी मीडिया, मोदी के पास जाइए, नेताजी सुभाष चंद्र मीडिया आपको मोदी का मीडिया लगता है? आप ही ने बोल रहे हैं। हम लोग ईमानदार मीडिया है, निष्पक्ष मीडिया है। आपको कहते हैं, आपका अनुसार चुनाव आयोग को भगवान माना। चुनाव आयोग आपने बोलिए कि चुनाव आयोग साक्षात भगवान है, जो कर रहा है सब ठीक है। चुनाव आयोग न भगवान है न भगवान होगा। मोदी जी हैं, मोदी जी भी भगवान नहीं कभी बनेगा। अमित शाह चाणक्य हैं। अमित शाह चाणक्य नहीं, चाणक्य हमारा बिहार में पैदा हुआ, अमित शाह कहाँ से चाणक्य हो जाएगा? चाणक्य का एक गुण भी नहीं अरे होता, तो जनता वोट दे रहा है ना। उसमें एक गुण भी नहीं है चाणक्य का। चाणक्य का गुण है चाहे हमारे बिहार का। आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है। मैं चुनाव आयोग के बारे में एक शब्द बोलना चाह रहा हूँ। आप लोग जो पढ़े हैं, आपने एक चुनाव आयोग देखा टीएन सेशन का, उस समय समझा कि कोई चुनाव आयोग होता है। नहीं तो पहले जब हम मैट्रिक 10वां में पढ़ रहे थे, चुनाव आयोग में क्या दिक्कत लग रहा है? चुनाव आयोग बताता हूँ उसका भी। जब टीएन सेशन आया तब लगा देश के एक चुनाव आयोग भी होता है। नहीं तो पहले लोग समझते थे, कम पढ़े लिखे लोग या स्टडी वाले लोग, कि चुनाव अगर देश का चुनाव होता तो प्रधानमंत्री कराता, राज्य का होता तो मुख्यमंत्री कराता। लेकिन टीएन सेशन एक सिस्टम लाया कि गरीब लोग भी चुनाव लड़ेगा, कम खर्चा में भी चुनाव लड़ सकते हैं, गरीब के बेटा भी विधायक बनेगा, एमपी बनेगा, उस तरह से एक सिस्टम दिया। लेकिन जो इस चुनाव आयोग हुआ, जो 5 स्टेट में चुनाव हुई, 5 स्टेट का चुनाव का रिजल्ट परिणाम हम लोग देखा, उस परिणाम में हम लोग यही निष्कर्ष पर आया कि जब हमारा प्लेयर एक अच्छा टीम में खेलता है तो उसको मैच ऑफ द मैन मिलता है। लेकिन इस चुनाव में अगर मैच ऑफ द मैन मिलेगा तो चुनाव आयोग को मिलेगा। क्यों कह रहे हैं? इसकी कोई लॉजिक दीजिए, पढ़े लिखे आदमी। लॉजिक बताता हूँ। वेस्ट बंगाल में जब 27 लाख वोट को हटा दिया गया, जब 27 लाख वोट को हटा दिया गया तो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट गए और बोले कि 27 लाख का जो वोट का चुनाव आयोग हटाया है वह न बांग्लादेशी है, न पाकिस्तानी है, न श्रीलंका का, न नेपाल का।
चुनाव आयोग के सामने दस्तावेज रखा सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट किया और कहा इस बार तो आप चुनाव नहीं दे सकते हैं, अगला बार चुनाव वोट दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा ना। सुनिए ना, तो जज का सिस्टम तंत्र और चुनाव आयोग का तंत्र, मैंने आपको बताता हूँ, बुद्धिजीवी हैं और आप हमारा देश का बहुत बड़ा स्तंभ है। जब चुनाव आयोग देश के अंदर में गया तो देश का सिस्टम बन गया। जब चुनाव आयोग स्वतंत्र रहता था तो वह न सरकार का पक्ष लेता था न विपक्ष का पक्ष लेता था। तो कैसे साबित कर रहे हैं कि सरकार का पक्ष ले रहा है चुनाव? एक मिनट, जो 27 फैक्ट बताइए, गोल गोल मत। फैक्ट, जो 27 लाख का जो वोट हटा, जो वोट बंगाल में हटा, उसमें 144 विधानसभा संक्रमित हुआ। हर विधानसभा में 25,000 वोट संक्रमित हुआ, उसका वोट को हटा दिया गया और उसमें 144 विधानसभा में 82 विधानसभा बीजेपी को गया। तो मानेंगे ना कि चुनाव आयोग ने 82 सीट दे दिया इसको। तो हाई सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं उनको समझ पर आपको सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, तो कहे सिस्टम सरकार के अंदर है। सिस्टम सरकार के अंदर। चलिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर डॉक्टर गौतम आनंद। कितना पढ़े लिखे हैं सर आप? कौन वाला प्रोफेसर है, मवेशी वाला, डॉक्टर या कॉलेज वाला? पहली बात तो सर ये है कि शुद्ध हिंदी थोड़ा सा बोलिए, है ना, शुद्ध हिंदी बोलिए, है ना। और जैसे आपने पूछा मवेशी वाला, ये वाला, सर ये देखो एक्चुअली क्या है, मैं डॉक्टर कई तरह के हैं ना। तो सुन क्या बोल रहे भाई साहब, आप इंटरव्यू ले रहे हो ना, थोड़ा ढंग से बोलो ना यार। तो आप कौन से डॉक्टर हैं? मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं एमबीबीएस किया हूँ, एमडी किया हूँ। वही कहे थे कि डॉक्टर कई तरह का होता है, कॉलेज में भी डॉक्टर होता है। और सुनिए ना, और बीआईटी, और मैं बीआईटी पिलानी से, बिट्स पिलानी से मैंने एमबीए किया हूँ, ठीक है ना। और लास्ट ईयर 2024 का मैं एक्स कैंडिडेट रहा हूँ साउथ दिल्ली से, आपके क्षेत्र से। आपको क्यों शक है ये चुनाव आयोग पर, ईवीएम के? देखो हैकिंग सिस्टम है ना आजकल, एथिकल नॉन एथिकल दोनों तरह का हैकिंग होता है ना। माइक छोड़िए ना, कोई बात नहीं वो बोलना जरूरी है। नहीं माइक हैकिंग जब सिस्टम, साहब हम माइक पकड़े हुए हैं। हाँ, हैकिंग जब होता है ना तो डाउटफुल होता है। जब सिस्टम में हम कोई जैसे लगता है, जैसे हम सपोज करो वायरस डाल दिए, कुकीज का नाम सुना होगा आपने, कुकीज सुना है ना। जब आप देखते होंगे कहीं साइट पर करते होंगे तो पहले एक्सेप्ट कुकीज बोलता है, डिनाई कुकीज बोलता है। जब आप कुकीज को जब बीआईटी पिलानी से पढ़े हैं? जी हाँ, मैंने एमबीए किया हूँ, ठीक है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, आज के डेट में मैं प्रोफेसर एचओडी के पोस्ट पर हूँ। मतलब बीट्स पिलानी से भी पढ़े, एमबीबीएस भी किए। और मैं इंटरनेशनल फेलो हूँ अमेरिकन साइकियाट्री एसोसिएशन का, WHO का मैं फील्ड वर्कर हूँ, ठीक है ना। ICD-10 और जो 11 है उसका मैं रिव्यूअर हूँ, मैं ऑथर भी हूँ, 2 किताबें हमारी लिखी हुई है। तो आपको इस पर काहे नहीं भरोसा है? क्यों भरोसा करेंगे हम? हमें तो आप पे भी भरोसा नहीं है, हम उस पर भरोसा कैसे कर लें? हम पर काहे नहीं भरोसा है? इसलिए क्योंकि आप जिस तरह से जो सवाल पूछ रहे हैं ना, वो सवाल जो है ना मेरे गले से उतर नहीं रही है, दिमाग में जा नहीं रही है, इसलिए वो भी मुझे है ना खटक रही है। तो बाकी टीवी चैनल अखबार पर भरोसा है कि नहीं? टीवी चैनल अखबार पर भरोसा है, जो अखबार में छापा उसी के तर्ज पर ये चीजें की गई हैं कि आप कुछ पार्टी के कार्यकर्ता। तो सारा टीवी अखबार पहले ही बता दिया था कि एग्जिट पोल कर रहे हो आप क्यों साइकोलॉजिकल गेम खेलते हो? एग्जिट पोल का राइट तो बंद होना चाहिए आपको, है ना। यू कैन नॉट शो द रिजल्ट बिफोर वोटिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। ट्रेंड भी तो ट्रेंड नहीं करना आपका अधिकार नहीं है। यू डोंट वांट टू मोटिवेट, नोबडी हैज राइट टू मोटिवेट एनी पब्लिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर ठीक है भाई। सुप्रीम कोर्ट, कौन से कोर्ट की बात करते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुनिए ना, सीपीसी पढ़े हैं आप? आईपीसी पढ़े हैं ना? हाँ, सीआरपीसी, उसको सीपीसी भी बोलते हैं, है ना। आईपीसी पढ़े हैं, क्या लिखा हुआ उसमें? The Indian को है ना, Indian law has, सुनिए ना, Indian law has made and based on the law of residency, फर्स्ट लाइन किताब का, जिसके बाद दास कमेटी ने उसको चेंज किया। तो ये रेजिडेंसी के लॉ को आप कानून बनाना बोलते हैं आप? हैं? आप किस देश में रहते हैं? क्या आप बताओ मुझे, यहाँ बताओ कि ये 120 करोड़ जनता वाली आबादी वाली ये देश है और इस देश में क्या इंटेलेक्चुअल की कमी है? जहाँ पर आप अंगूठा छाप लोगों को आप खड़ा कर देते हो। जब हम खड़ा होते हैं आप ही लोग चिल्ला करके बोलते हो कि कोई ये फिर क्या पर आप किसी को भी चुनाव लड़ने आप कह रहे प्रधानमंत्री कम पढ़ा लिखा नहीं? आप भारतीय जनता पार्टी ने हमारा है ना क्या कहते हैं, हमारा नॉमिनेशन रिजेक्शन करवाया है ना मुजफ्फरनगर से 2 बार पुलिस। आपका भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी हो सकता है ना? आपको दुश्मनी नहीं है, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे देश से प्यार है। तो ईवीएम से क्या दिक्कत है? ईवीएम में दिक्कत है, क्या दिक्कत है इसमें? ईवीएम बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि ये गलत है, गलत है। तो वीवीपैट में क्या दिक्कत है? वीवीपैट कराओ ना, किससे बोला? अटैच करो उसके साथ,
अटैच करो ना, हम तो तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट करेंगे नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट को भी हम बोलते हैं, ठीक है, वहां पर भी लोग बैठे, आदमी बैठा हुआ, कोई भगवान नहीं बैठा। आप जैसे बोले हो ना कि क्या कहते हैं लोकतंत्र का जो क्या कहते हैं चुनाव आयोग भगवान है, आपका भगवान होगा, आप भगवान नहीं है वो, ठीक है। आप कोई जीसस क्राइस्ट नहीं हो, आप रामचंद्र नहीं हो, आप है ना जिसकी बात कर रहे हो, आप श्री कृष्ण नहीं हो। आपको मोदी जी पर और चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? भैया मोदी जी पर क्यों भरोसा करें हम? कौन सा काम अच्छा करा बताओ मुझे। इसके प्रधानमंत्री नहीं बताओ कौन सा काम करा, बताओ कौन काम खराब किए हैं? आप बताओ कौन काम करा। मंगलयान भेजा, मोदी जी ने बनाया था। मंगलयान मोदी जी का प्लानिंग था। मिसाइल टेस्टिंग क्या मोदी जी का प्लानिंग था? हैं बताओ मुझे। उनका फार्मूला सुने हैं, रडार छिपा दे। अरे भैया मेक इन इंडिया का प्रोग्राम था, कहाँ कौन सा मेक इन इंडिया बन रहा है? रडार वाला नहीं आप मुझे बताओ ना, कच्चा माल कहाँ से खरीद रहे हो? अरे आज तक अरे ताइवान, अरे सुनो ना, जो कपड़ा पहने, सुनो ना, जो कपड़ा पहने हो ना, कहाँ से ला रहे हो सूता इसका बताओ। कपड़ा पहनते हो? हाँ, ये जो इसका जो सूता थ्रेड है ना, हम लोग मोदी जी को, अब मेरी बात तो अंदर का जो बनियान पहन रखे है ना सैंडो गंजी, ये कहाँ से ला रहे हो? अरे मोदी जी जब से आए हैं देश, मेक इन इंडिया हमारा जो है ना स्वराज अधिकार जो है ना, और ये जो कहते हैं देसी स्वदेशी आंदोलन है ना, गांधी जी का दिया हुआ है। आप ब्लेम मत करो किसी को। मोदी जी से आपको दिक्कत है, इसका मतलब रीइनोवेटिंग द थॉट्स ऑफ द पास्ट लीडर्स। मोदी जी के विरोधी हैं? मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, मोदी जी बहुत पूजनीय आदमी है, मैं विरोधी नहीं हूँ। देश से प्यार करता हूँ, देश से प्यार करता हूँ। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है आपको? भैया चुनाव आयोग से क्या यार, एक बताओ, 120 करोड़ लोगों की जनता में वीवीपैट पर भरोसा नहीं है? सुनो, वोट देने का अधिकार किसको दे रखे हो आप मुझे बताओ, हैं किसको दे रखे हो? तो पढ़ा लिखा भी सर्वे कर लो, कितने आपके लोकसभा में आपने क्वालिफाइड लोगों को भेजो चुनाव में? कौन लोग लड़ रहा है? कि सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी वोट डाले? जिसको सोचने समझने का, मैं चाहता हूँ प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी में एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, सोचने समझने का क्षमता होना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है ना? सहमत नहीं हूँ मैं आपसे। पढ़ा लिखा लोग को भी लड़ने का अधिकार है और अनपढ़ भी लड़ सकता है। नहीं, आप इंटेलेक्चुअल एबिलिटी शो करो ना, आप शो करो कि आप बहुत बुद्धिमान हो। देश को चलाने के लिए आपको भेज रहे हैं हम, आपको वहाँ पे चाय पीने के लिए भेज रहे हैं? नहीं, चुनाव क्यों? आप बताओ कि कौन सी संसाधनों का संरक्षण करने के लिए आप चुनाव में लड़ते हो? एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, टैक्सेस को बचाने के लिए, चोरी करने के लिए जो है ना वहां पर जाके इलेक्शन लड़ता है, करोड़ रुपए खर्च करता है। ये चुनाव क्या झांकी निकलती है? रोड शो क्यों कर रहे हो? इतने बड़े पॉलिटिशियन हो आप, बताओ पहले। एक प्रधानमंत्री अपने पद पर रह करके उस पद का क्या वो दुरुपयोग नहीं है कि जो क्या कहते हैं सर्वे जो अपना कैंपेनिंग करने के लिए और जगह जाता है? एक ऐसा फिर से जाएगा क्या ऐसा? आप ज्यादा पढ़े लिखे की तरह बात कर रहे हैं। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS थे, ICS को रिजाइनेशन किया और देश की आजादी में लड़ाई लड़ा। देश को आजादी बिहार में मुख्यमंत्री अभी बना दिया गया है, 7वीं फेल। क्या मतलब है? उससे भी आपको मर्डर है। अरे झा जी, आप उनको खूनी डकैती रेपिस्ट डकैती करने वाला रेपिस्ट, झा जी यही मिल रहा है। आपको बीजेपी से दिक्कत है? ई बैलेट पे ईवीएम से क्या दिक्कत है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2 ही आदमी का हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री है, अब अंबानी और अडानी, बाकी किसी का है ही नहीं। सोचिए, ये लोग, अब आप लोग को तय करना है, ये लोग आदमी का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। चलिए बोलिए। अंबानी का और अडानी का। आपका नहीं है? नहीं है, मेरा तो नहीं है। जिस दिन UGC लागू हो गया उस दिन तो किसी सवर्ण का नहीं रहा, और इतना झगड़ा लगाया है UGC लाकर। पहले थे, अरे पूरे समुदाय में पहले हिंदू मुस्लिम लड़ाया, अब जाकर के जातियों में विभक्त करके सबको लड़ा दिया। क्या मतलब है भाई? तो इसका काहे विरोध कर रहे हैं? ये तो सही मसला है। तो वीवीपैट की कॉपी दे दो ना, सबूत दो ना। आप पूछ रहे हैं, मीडिया में चलाएंगे, पता चला कि बीके झा बोल रहा है, ये सबूत है। तो चलिए, ये देखिए, ये लोग भले कम हो लेकिन इनके सवाल से आप सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, वीवीपैट पर सवाल उठा रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।